उसकी वजह से हमें कई बार लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा। हमें लगता है कि जो सफल लोग होते हैं वो पता नहीं कहां से निकल के आते हैं, उनकी रणनीति क्या होती होगी, उनका पढ़ने का तरीका क्या होता होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, उनमें एक चीज होती है कि वो लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। उनमें इस बात का जुनून होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जिस दिन आपके मन में ये फीलिंग्स जाग गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, उस दिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता कि आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकें। बहुत छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपने दिमाग में प्रश्न आया कि क्या 2 महीने की तैयारी या 3 महीने की तैयारी, 4 महीने की तैयारी क्या किसी एग्जाम को क्रैक करने में सफल मददगार हो सकती है। दोस्तों, ईमानदारी से यदि 1.5 महीने की तैयारी में भी मेहनत की जाए तो सफलता अर्जित की जा सकती है। जो वक्त गया उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपके सामने क्या है, बचा क्या है। आपके सामने 50 दिन बचे हैं, 55 दिन बचे हैं। आपको दिमाग इस बात पे लगाना है कि इन 55 दिन में मैं अपना मैक्सिमम कैसे दूं, ताकि मेरे माता पिता की आंखों में जो सपने उन लोगों ने देखे वो सपने सच कैसे हो सकें। सिर्फ वर्तमान पे ध्यान देना है दोस्तों, भविष्य और भूत के बारे में नहीं सोचना। यदि वर्तमान में आपने पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया तो भविष्य अपने आप बन जाएगा, और जो भूत की गलतियां हैं वो अपने आप धरती के धरातल के नीचे दबती चली जाएंगी। लेकिन वर्तमान में ध्यान देने का मतलब है पूरे जुनून के साथ ध्यान देना। मेरा सिलेबस ये है, मुझे ये कार्य करना है, दिन में 24 घंटे होते हैं और मैं निश्चित रूप से डेफिनेटली मुझे ये करना है और मैं करूंगा। ये विचार जिस दिन आपके दिमाग में फीड हो गया दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। हंगरी के एक सैनिक केरोली 1938 में अचानक से अभ्यास कर रहे थे और दाएं हाथ जिससे वो पिस्टल चलाते हैं वो दायां हाथ एक हथगोले में नष्ट हो गया। वो भी हमारी तरह डिमोलाइज हो सकते थे। अब क्या करूं, अब क्या करूं, जिस हाथ से मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर की तपस्या की है वो हाथ मेरे पास नहीं है। क्या मैं अब ओलंपिक में उतर पाऊंगा, क्या मैं पिस्टल प्रतियोगिता में पिस्टल चला पाऊंगा। वो सुसाइड भी कर सकते थे, वो हिम्मत हार के घर पे बैठ सकते थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास इतना गजब का था कि जो चीज मेरी थी नहीं उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, जो वक्त गया उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, जो चीज मेरे, जो हाथ मेरे पास नहीं है उसके बारे में मुझे क्यों सोचना है। मुझे सोचना इस बात को लेकर है कि जो मेरे पास है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा बायां हाथ है और मुझे इस बाएं हाथ से वो अभ्यास करना है और उस दुनिया को दिखाना है कि यदि आप चाहें और सोच लें तो कुछ भी संभव है। दोस्तों, केरोली ने बाएं हाथ से लगातार अभ्यास किया। अगली साल ही शूटिंग प्रतियोगिता में उन्होंने सर्वोच्च पदक जीता। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी भर की तपस्या दाएं हाथ से की थी आज वो बाएं हाथ से भी जीत रहा है। 1940 में ओलंपिक गेम का आयोजन होना था, नहीं हो पाया। 1944 में होना था, नहीं हो पाया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1948 और 1952 के 2 ओलंपिक गेम हुए और दोनों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उस हाथ से जिस हाथ से उन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया। दोस्तों, कहने का मतलब यह है, केरोली का जीवन यह कहता है कि वर्तमान में आपके पास क्या है, केवल उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका भूत क्या था और भविष्य क्या होगा इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मन में है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी ही, लेकिन लगातार हमें चलना होगा। होगा जहां कहीं अंधेरे का राज, वहां हमें दीप सा बन के चलना होगा। दोस्तों, अपने अंदर वो मशाल जला लो। ये रोना रोना बंद करो कि समय कम है, हम कैसे करें, क्या करें। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखें, जिस दिन आपने अपने लक्ष्य के प्रति एक जुनूनी भावना के साथ और पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, उस दिन दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने लक्ष्य से दूर कर सकती है। ये बहुत सारे आप कहते हो ना रिश्ते, दोस्तों ये रिश्ते कुछ नहीं होते हैं, सब रिश्ते सेल्फिश हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं, सिर्फ दिमाग में एक चीज रखें, जिस दिन आप सफल बन गए ना उस दिन ये दुनिया आपके पीछे चलेगी, और यदि सफल नहीं है तो जिन्हें आप अपना समझते हैं ना वो रिश्ते धीरे धीरे आपको एक एक करके छोड़ते चले जाएंगे और उस दिन केवल आप अकेले होंगे। और जिस दिन सफल बन जाएंगे ना, जो रिश्ते आज आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिन रिश्तों के साथ आप समय बिताना चाहते हैं, वो रिश्ते आपके सबके साथ चलेंगे सफलता के पीछे। आज हमारी वैल्यू केवल सक्सेसफुल की है। ये कलयुग है दोस्तों, अपने लिए सेल्फिश बनी और ध्यान केंद्रित कीजिए टाइगर वुड्स की तरह। टाइगर वुड्स को जानते हैं? टाइगर वुड्स की जीवनी कभी पढ़िएगा और उसने मेरी जीवनी में एक सुंदर बात लिखी है कि जब मैं मैदान में उतरता था मेरे दिमाग में एक चीज रहती थी कि वो मेरा लक्ष्य है और ये मेरी बॉल है और ये मेरे हाथ में स्टिक है। वो गोल्फ के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा विचार मेरे दिमाग में नहीं आता था, मुझे केवल ये लगता था कि वो मेरा लक्ष्य है, ये मेरी बॉल है और ये मेरी स्टिक है और मुझे उस लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है।
और उन्होंने आज तक जितने भी गेम्स खेले लगभग उनकी जो बॉल है वो लक्ष्य तक सीधी जाती थी, क्योंकि उनके दिमाग में, मन और मस्तिष्क में केवल एक पॉजिटिव विचार था कि मैं जीत रहा हूं, मेरी बॉल लक्ष्य की ओर जा रही है। और जिस दिन आप भी अपने दिमाग में सकारात्मक विचार के साथ उतर जाएंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जिस लक्ष्य की ओर जा रहा हूं, वहां मैं सफल हो रहा हूं, अपने प्रति एक सकारात्मक विचार के साथ मैदान में उतरिए, आप कभी आउट नहीं हो सकते। युद्ध दोस्तों कभी भी समय से नहीं जीता जाता है। युद्ध की सफलता रणनीति पर निर्भर हुई है। हमने बहुत सारे युद्ध देखे हैं। बाबर और राणा सांगा का युद्ध हमने देखा है। राणा सांगा के पास सेना बड़ी थी, ठीक है, वीर बड़े थे, लेकिन बाबर के पास जो सबसे बड़ी चीज आपने देखी कि बाबर ने राणा सांगा को क्यों हराया, उसमें सबसे बड़ा था कि अभियान से पहले उसने सैनिकों में जो जोश भरा था, वो जोश और जुनून उन सैनिकों में इतना बड़ा बन के उभरा कि उन लोगों को लगा कि हमें केवल जीतना है, और वो जीत गए। युद्ध की सफलता हो, परीक्षा की सफलता हो, जिंदगी की सफलता हो, एक ही बात के ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने आत्मविश्वास, कितने जुनून के साथ उस परीक्षा की ओर और उस लक्ष्य की ओर देख रहे हैं। यदि ये विश्वास आपने अपने अंदर पैदा कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं